बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेते। दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं लेते। दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं लेते। हेलो तो दोस्त, आपका अपना यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन पर स्वागत है। आज आप लोगों को चैप्टर 2 क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 लेके आया हूँ, जिसमें कि आपका चैप्टर 2 में यानी चैप्टर 2 में जो है बहुपद चैप्टर है। कौन सा चैप्टर? बहुपद चैप्टर है, और जिसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स। आज मैं आप लोगों को बहुपद चैप्टर में ऐसा नियम बताऊंगा और आप लोगों से यह चैप्टर आसानी से बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, आते हैं हम लोग बहुपद में। पहला चैप्टर में देखिए क्या होता है कि आप लोगों को मैं थ्योरी देने जा रहा हूँ। ये थ्योरी में आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से, नियम के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा, जिसमें कि एक्सरसाइज बनाने में हम लोगों को हेल्प मिलेगा, यानी मददगार होगा, मदद मिलेगा। अब आते हैं हम लोग, देखिए पहला बहुपद आता है। क्या आता है? बहुपद, जिसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अब देखिए, पॉलिनोमियल जो होता है, चर x में वैसा बीज व्यंजक। किसमें? चर x में वैसा बीज व्यंजक जिसमें x का घात और ऋणात्मक या धनात्मक पूर्णांक हो। और ऋणात्मक या धनात्मक पूर्णांक हो। अब देखिए, और ऋणात्मक या धनात्मक कहने क्या मतलब? और ऋणात्मक या धनात्मक कहने का मतलब वो मतलब नहीं, ऋणात्मक मतलब क्या? माइनस वाला, यानी माइनस वाला नहीं होना चाहिए। माइनस वाला नहीं होना चाहिए, यानी प्लस वाला होना चाहिए। कौन सा वाला? प्लस वाला। तो चर x में वैसा बीज व्यंजक जिसमें x का, जिसमें किसका? x का घात और ऋणात्मक या धनात्मक पूर्णांक हो। और ऋणात्मक या धनात्मक एक ही बात है। आप लोगों को मैंने बताया कि और ऋणात्मक कहने का मतलब धनात्मक, और ऋणात्मक या धनात्मक घात हो, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। किसी भी चर पर यदि आपका ऋणात्मक घात हो गया तो वह बहुपद में नहीं होगा। बहुपद में नहीं होगा, उस पर हमेशा धनात्मक घात होना चाहिए। यदि बहुपद होगा तो वह हमेशा क्या होना चाहिए? किसी भी चर पर धनात्मक घात होना चाहिए, तभी वह बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। अब देखिए, दूसरे शब्दों में हम लोग डिफिनीशन इसका दे सकते हैं पॉलिनोमियल्स का, बहुपद का डिफिनीशन, कि a0 प्लस a1 x प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 प्लस डॉट डॉट प्लस an x पर पावर n के रूप का यदि हो जाए तो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुपद। देखिए पुनः कि इस रूप का होना चाहिए, a0 प्लस a1 x प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 डॉट डॉट प्लस an x पर पावर n के रूप का हो बीज व्यंजक, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। या तो हम लोग डिफिनीशन बहुपद का ऐसे दे सकते हैं, या तो डिफिनीशन बहुपद का हम लोग दूसरे शब्दों में ऐसे दे सकते हैं। क्या दिक्कत किसी को नहीं? अब देखिए, आप लोगों को मैं आगे बताता हूँ कि आखिर a0 प्लस a1 a2 a3 a4 a5 भी हो सकता है, a6 भी, a7 a8 a9 a10, जहाँ तक लिखने का मन हो लिख सकता है। आखिर वह क्या है? a0 a1 a2 x2 नहीं a3 a4, यह क्या है? यह जो होगा आपका वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्या? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, इसको हम लोग कांस्टेंट क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं, यानी अचर पद भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म्स भी बोल सकते हैं इसको।
अब देखिए जहाँ ए नॉट इज इक्वल टू 0, यानी ए जो होना चाहिए जीरो, एन जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, और एन जो है एक ऋणात्मक या धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक या धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए एन की जगह पर यहाँ देखिए नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ ए एन एक्स पर पावर एन, एन जो होगा कोई घात के रूप में रहेगा, यानी पावर के रूप में रहेगा। किस रूप में रहेगा? पावर के रूप में। तो जो पावर के रूप में रहेगा वही एन, वही जो है एन का वैल्यू होगा, एन का मान होगा, और वह जो होगा ऋणात्मक या धनात्मक हमेशा धनात्मक होगा। समझ रहे बात ना? अब देखिए बहुपद जो होता है अनेक रूप में होता है। कुछ होता है कि पूर्णांक पर बहुपद, कुछ परिमेय संख्या पर बहुपद, कुछ वास्तविक संख्या पर बहुपद होता है। आए हम लोग उसको जानेंगे। अब पूर्णांक पर देखिए बहुपद, जब a0 a1 a2 डॉट डॉट an पूर्णांक संख्या हो, कई संख्या पूर्णांक संख्या, यानी प्लस और यानी पूर्णांक किसी परिमेय संख्या धनात्मक कोई जो है होगा पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या प्लस में हो जाए या तो माइनस में हो जाए, वह पूर्णांक होगा। तो देखिए 2x² को में -3x + 4 यह पूर्णांक में है। देखिए पूर्णांक -2 है, -3 4 पूर्णांक हो गया। उसके बाद 3 2 7 क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। तो यह जो पूर्णांक पर बहुपद है, ये जो पूर्णांक पर बहुपद हो गया, तो किस शर में? यहाँ बोल सकता है x शर में। किस शर में? x शर में। उसके बाद परिमेय संख्या पर बहुपद। अब परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 3/5 परिमेय संख्या। अब x² यह एक पद हो गया, फिर 2/3 परिमेय संख्या, यहाँ x ये भी एक टर्म हो गया बहुपद का, यह भी एक टर्म है। तो परिमेय संख्या पर यह बहुपद है। किस संख्या पर? परिमेय संख्या पर। अब देखिए वास्तविक संख्या पर बहुपद। अब वास्तविक संख्या कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाकर के वास्तविक संख्या होता है। जब परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह होता है तो वह क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। अब देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो समूह वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या पर बहुपद किस प्रकार से होता है उसको समझेंगे हम लोग। अब देखिए वास्तविक संख्या पर बहुपद कि जो देखिए 5x² -3x -3√x -√3x। अब देखिए यह अपरिमेय संख्या, यानी वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह वास्तविक संख्या। ये परिमेय संख्या यहाँ अपरिमेय है, तो दोनों मिला करके वास्तविक, √2 अपरिमेय संख्या। तो यानी यह जो कहा जाए बहुपद वास्तविक संख्या पर बहुपद है। अब बहुपद का गुणांक देखिए, बहुपद का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि किसी बहुपद में प्रयोग किए गए, जब किसी बहुपद हम लोग प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं? प्रयोग विभिन्न पदों में चर x के गुणांक को, चर x के गुणांक को, कोफिशिएंट को उस पद का गुणांक कहते हैं, उस पद का गुणांक कहते हैं। अब देखिए उदाहरण के तौर पर कि 5x3। अब देखिए यह 5x3 एक पद है। अब इसमें x देखिए क्या है? यहाँ है। अब x³ का गुणांक क्या होगा? 5 होगा। यानी जो x³ से गुणांक रूप में रहेगा, जो x से गुणांक रूप में रहेगा वही क्या होगा? उसका गुणांक होगा। अब देखिए x³ का गुणांक क्या है? 5। अब x² का गुणांक क्या है? 3। अब x का गुणांक क्या है? -7। तो यहाँ x का गुणांक 5, x² का गुणांक 3, x का गुणांक -3। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से लिखे हैं कि x³ x² और x का गुणांक 5 3 -7 है। यानी जो x से गुणांक रूप में रहेगा वही उसका गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा। आगे बात समझ में? यदि आप लोगों को यह मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग अपने दोस्त के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि यह मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।